तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 40 जीके जीएस अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। ठीक है, 40 जीके जीएस अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए क्लास ले रहे हैं, क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध खिलाड़ी को 2014 में भारत रत्न दिया गया था। यानी किस खिलाड़ी को 2014 में भारत रत्न दिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद है, सुंग वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? दोस्तों, सुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देवभूति। देवभूति द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों, विश्व का जो सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है वो कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्राजील। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिए। ठीक है, उसके बाद है, वर्मी भारत की किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? दोस्तों, वर्मी किस भारतीय पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों म्यांमार की। ठीक है, म्यांमार इज द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, वांगला उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? दोस्तों, वांगला जो उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों गारो जनजाति द्वारा। ठीक है, गारो इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, अंबुबाची मेला किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, जो अंबुबाची मेला है किस राज्य में मनाया जाता है, लगाया जाता है, लगता है यानी कि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम में, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? दोस्तों, लोधी वंश का अंतिम सुल्तान दोस्तों कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इब्राहिम लोधी। ठीक है, लोधी वंश वंश का अंतिम सुल्तान था। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, जो डॉल्फिन किक है ये किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों इसका 9 नंबर में जो होने वाला है, तैराकी से। ठीक है, तैराकी द राइट आंसर दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, शेखों मीराबाई चानू को डॉट डॉट के लिए 2018 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। तो बताइए मीराबाई चानू को किसके लिए 2018 में पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतोलम के लिए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, प्रसिद्ध नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति को 1990 में डॉट डॉट यामिनी स्कूल ऑफ डांस खोला। तो बताइए कहाँ खोला था उन्होंने? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों इसमें जो होने वाला है आपका 10-11 नंबर का प्रश्न होने वाला है, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली द राइट आंसर दोस्तों, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वसंत ऋतु किस महीने में आती है? ठीक है दोस्तों, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वसंत ऋतु किस महीने में आती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मार्च अप्रैल। ठीक है, मार्च अप्रैल द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 ए डॉट डॉट का अधिकार प्रदान करता है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बिल्कुल भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, जाट शासक डॉट डॉट के नेतृत्व में बल्लभगढ़ की बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो बताइए आपका राइट आंसर, आप बताइए इसमें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूरजमल का। ठीक है, सूरजमल के समय में। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरजमल के समय में। उसके बाद है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या डॉट डॉट मिलियन है। तो आप लोग बताइए साक्षरों की भारत में जनसंख्या कितनी मिलियन है? तो आपका राइट आंसर है तो 763.5 मिलियन। ठीक है दोस्तों, 763.5 मिलियन। उसके बाद है, डॉट डॉट कथक नृत्य रूप डॉट डॉट दोस्तों कथक नृत्य रूप की एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय नृत्यांगना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें सोना नारायण इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, सोना नारायण इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका बिल्कुल भी इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है, इनमें से किस व्यक्ति को भारतीय फिल्म उद्योग के पिता के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों इसमें
दादा साहेब फाल्के को, ठीक है, दादा साहेब फाल्के को। यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, अंकिया नट डॉट 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 की संस्कृति के लिए विशिष्ट एक अंकी नाटक है जो किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है तो असम में, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी के साथ कॉक्स शब्द संबंधित है? ठीक है दोस्तों, किस खेल के साथ कॉक्स शब्द संबंधित है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर है दोस्तों नौका दौड़ के साथ, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, कौन सा पुल असम में डिब्रूगढ़ की अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट से जोड़ता है? ठीक है, असम के डिब्रूगढ़ और अरुणाचल प्रदेश को पासीघाट से कौन सा पुल जोड़ता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर का दोस्तों, बोगी बिल पुल, ठीक है, बोगी बिल पुल द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 2024 पुरुष बैलोन डी और किसने जीता? ठीक है, 2024 का बैलोन डी और किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें रेड्री ने, ठीक है दोस्तों, आपका राइट आंसर इसमें होगा रेड्री, ठीक है, ग्रेडरी हो गया दोस्तों, यहाँ पे रेड्री होगा, ठीक है, रेड्री आप लोग लिख लीजिए दोस्तों, रेड्री द राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, उस्ताद अली अकबर खान विश्व प्रसिद्ध संगीतकार निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 नंबर का जो होने वाला है, सरोद से जुड़े हुए हैं, ठीक है, सरोद इज द राइट आंसर दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल भी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद है, बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की कितने पदक नाम जीता था? तो आपका राइट आंसर दोस्तों 22 इज द राइट आंसर, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद है, प्रसिद्ध संगीतकार पंडित पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हैं? तो आपका राइट आंसर है हो जाएगा दोस्तों इसमें तबला के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है दोस्तों, तबला के साथ जुड़े हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद दोस्तों 25 नंबर का प्रश्न, मैनग्रस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? मैनग्रस कार्लसन निम्नलिखित में से दोस्तों किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों शतरंज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, शतरंज इज द राइट आंसर। उसके बाद है, दिनेश फोगाट फोगट एक उद्यमा भारती थे, तो बताइए कौन से गेम्स मतलब कौन से खेल से संबंधित हैं? तो यानी तो किससे संबंधित है दोस्तों? खेल से नहीं, यानी किसी भी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहलवानी से, ठीक है, पहलवान थे, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें राजस्थान राज्य में बनाया जा रहा है, ठीक है, विश्व का सबसे पहला ओम आकार का मंदिर जो कि दोस्तों राजस्थान में बन रहा है, ठीक है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तैराकी चैंपियन है? ठीक है, चैंपियन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 नंबर में संदीप जायसवाल, ठीक है दोस्तों, संदीप सेजवाल द राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न नंबर 29 नंबर का हो जाएगा जो का प्रश्न, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग दोस्तों क्या है? ठीक है, ग्लोबल अंडर अंडर हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग दोस्तों जो होने वाली है 111 द राइट आंसर, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 2023 एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 107 पदक जीते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, 2030 फीफा विश्व कप कितने महाद्वीपों में आयोजित किया जाएगा? दोस्तों 2030 का फीफा कप होगा वो कितने महाद्वीपों में आयोजित किया जाएगा? तो आज का होमवर्क दोस्तों यही होगा आपका, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न होने वाला है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होमवर्क के रूप में आपको इसको बताना है, ठीक है। उसके बाद है, बाराबती स्पोर्ट स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बाराबती स्पोर्ट स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा राज्य में, ठीक है, उड़ीसा इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों बिल्कुल भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, T20 क्रिकेट मैच पहले 6 ओवरों में कितने खिलाड़ी घेरे के बाहर रह सकते हैं? तो आप लोग बताइए दोस्तों पहले 6 ओवरों में कितने खिलाड़ी दोस्तों घेरे के बाहर रह सकते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 खिलाड़ी सिर्फ घेरे के बाहर रह सकते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद है किस राज्य ने मालाबार नदी महोत्सव 2028 का आयोजन किया है। दोस्तों किस राज्य ने मालाबार महोत्सव 2028 का आयोजन किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें 34 नंबर में जो होने वाला है दोस्तों, केरल इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है छठ पूजा निम्नलिखित में से किस भगवान को समर्पित है। दोस्तों यहाँ पे 2028 नहीं होगा, 2025 होगा, ठीक है। हमारे टाइपर साहब ने गलती कर दिया है, 2025 होगा यहाँ पे, ठीक है। 2025 में आयोजित किया गया है। उसके बाद छठ पूजा निम्नलिखित में से किस भगवान को समर्पित है। दोस्तों आप लोग बताइए छठ पूजा जो है दोस्तों किस भगवान को समर्पित है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों सूर्य देव को समर्पित है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल भी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो आपको पता है दोस्तों कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है यक्षगान, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है सोटेला पाडुंगा या रोटी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। तो सोटेला ऐसे होगा, रोटेला पांडुगा या रोटी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल ही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है सांगपो और जमुना किस नदी के अन्य नाम है। दोस्तों सांगपो और यमुना किस नदी के अन्य नाम है। तो आपको पता है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका बिल्कुल भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रमुख प्रतिपादक थी। दोस्तों जो बाला सरस्वती से वो किस शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख प्रतिपादक थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उसमें भरतनाट्यम, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका बिल्कुल भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है कैसलिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। दोस्तों कैसलिंग जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शतरंज से, ठीक है। शतरंज इज द राइट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आज का अंतिम सवाल, इनमें से कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पे बनाया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चांडिल बांध, ठीक है। चांडिल इज द राइट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आज का अंतिम सवाल था। आप लोग दोस्तों होमवर्क में जरूर बताइएगा, ठीक है, कि फीफा फीफा कप 2030 कितने महाद्वीपों में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।